अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो भाई आज के व्लॉग में हम शेयर करने वाले हैं जो कि आप लोग लास्ट व्लॉग देख चुके हैं। लकी वन मॉल गए थे हम लोग और उसके अलावा यहाँ पे जो जो स्टोर्स में गए, मिनीसो स्टोर गए, कारफोर गए और जहाँ जहाँ से हमने जो जो शॉपिंग की, इस व्लॉग में आपके साथ वो सारी की सारी शॉपिंग आपके साथ शेयर करेंगे। वो इसलिए क्योंकि कल का व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से हमने कल के व्लॉग में नहीं शेयर की। और काफ़ी सारे लोगों को इंतज़ार है कि हमने क्या शॉपिंग करी और हम लोगों ने शेयर नहीं करी, तो कमेंट भी कर रहे थे काफ़ी सारे लोग, तो इसलिए नहीं शेयर करी थी क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर वो बोरिंग हो जाता है व्लॉग ना। तो हमने सोचा इसको हम अलग एक व्लॉग में शेयर कर दें, जो भी हमने ग्रॉसरी की है या जो भी हमने थोड़ा बहुत सामान ख़रीदा था मिनीसो से, तो वो आप आगे के क्लिप में देख लेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सामान ख़रीदा है हमने जो कि इस्तेमाल के काबिल है और फजूल नहीं ख़रीदा। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी हमारी शॉपिंग और हमारी ग्रॉसरी और क्या क्या हम ख़रीद सकते थे वहाँ से। अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है मिनीसो का, ख़ासकर मिनीसो का, क्योंकि लड़कियाँ बहुत क्रेज़ी हैं मिनीसो को लेके। मैं अभी तक नहीं हुई क्रेज़ी, मैं होती नहीं हूँ खैर ब्रांड्स वगैरह को देख के क्रेज़ी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस है और क्या अच्छी चीज़ वहाँ से मिल सकती थी, तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि मेरी कुछ चीज़ें रह गई हैं और नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो उसको कवर कर लूँगी। शायद पहली बार गई थी इस वजह से रह गई मुझसे। खैर जो भी था एक्सपीरियंस ओवरऑल हमारा बहुत अच्छा था। और आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा है या नहीं? अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, तो आप लोग फिर समझ पाएंगे हमने कितना एंजॉय किया था लकी वन मॉल जाके। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. तो भाई हम गए थे लकी वन मॉल और वहाँ पे था, पहले होता था हाइपर स्टार, और पहले हम लोग हाइपर स्टार ही जाया करते थे। तो मैं काफ़ी टाइम के बाद गई हूँ, कुछ 1-1.5 साल के बाद जाना हुआ, तो ये बन गया है कुछ कारफोर बन गया है। इसका नाम चेंज हो गया, नाम मतलब कारफोर कारफोर है तो वही। और जो लोग जाते होंगे उनको पता होगा, जो लोग रेगुलर जाते होंगे। मैं नहीं जाती हूँ रेगुलर, काफ़ी टाइम बाद गए हैं वहाँ से। थोड़ा बहुत जो सामान हमें समझ में आया वो हमने ले लिया। एक चॉकलेट हैगी, सोनेट चॉकलेट। किसने ट्राई की है ये चॉकलेट? मुझे तो बहुत पसंद है। की होगी बचपन वाली है, बचपन वाली। ये क्रीम के 2 पैकेट्स हैं। अच्छा, यहाँ से मैंने वो सामान लिया जो मैं इम्तियाज से नहीं ले पाई थी सामान, क्योंकि जल्दी भी थी हमको और उस दिन बड़े डिस्टर्ब थे हम ना, तो हम लोग खरीद नहीं पाए थे। तो यहाँ जाना हुआ तो फिर हमने ये ले लिया सामान। जा रहे थे तो हमने लिख भी लिया था कि ना हमें क्या क्या मिस हो गया है सामान, वो हम ले लें। और जैसे एक शैम्पू मिला, इधर से एक और शैम्पू लेना था, वो नहीं मिला हमको, वो नहीं मिला। डफ में हम दूसरा और नई जगह जाते हैं ना तो बड़ा ना ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सी जगह कहाँ है और कौन सा क्या कहते हैं काउंटर किधर बना हुआ है, जबकि ऊपर लिखा होता है, लेकिन उसको सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जिस जगह आप जा रहे हैं, जैसे हम लोग इम्तियाज़ के आदी हैं, गुलशन वाले इम्तियाज़ के आदी हैं, तो उधर तो हमें पता ही होता है कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ हैगी, तो हम फ़ौरन से हम 1 घंटे के अंदर भी अपनी ग्रॉसरी कर लेते हैं। लेकिन आप कहीं दूसरी जगह जाओ, नई जगह, तो फिर वहाँ पे आपको मुश्किल ही होती है। आपको कुछ 1.5 से 2 घंटे खाली सर्च करने में ही निकल जाते हैं, तो टाइम बड़ा वेस्ट होता है। तो हम बड़े थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए। इसके अलावा ये बबल ली थी, फ्रेश अप क्या है, और ये सर्फ है बोनस, जो कि हम लेना भूल गए थे, और ये हमारे वॉशरूम में यूज़ होता है। सही है, ये हमें मिला नहीं था वहाँ पर। इसके अलावा ये मैंने लिया है टमाटो प्यूरी का कैन लिया है,
और मैं यही यूज़ करती हूँ। कभी ये कोई सालन हो या फिर कोई भी चीज़ बना रही हूँ तो ये मेरे पास रखा होता है मोस्टली, मैं इसी में से यूज़ करती हूँ। और वहाँ से हमें काम की चीज़ नज़र आई तो हमने ले ली। हमने ये लिए हैं 2, ये कुशन टाइप के हैंगे, ये सीट्स पे रखने के लिए हैं। और हमने 2 जो चेयर्स ली थी अपने लिए, उसके ऊपर रखने के लिए हमने ये लिया है, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट है, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल घंटों बैठ के एडिटिंग करनी होती है। हाँ। तो इसलिए हमने ये 2 ले लिए हैं और ये काफ़ी कंफर्टेबल है। ठीक है, ये हो गया एक शॉपर का सामान। बाकी का बाकी इसके अलावा ये ग्रॉसरी के मैं प्राइस नहीं बताऊंगी, जिस चीज़ों के प्राइस जो इम्पोर्टेंट है, जो याद है। हाँ याद है, और क्योंकि ग्रॉसरी के तो खैर याद नहीं रहते। अच्छा ये खैर ये बॉटल्स हमें अच्छी लगी वहाँ पे, तो हमने ये ले ली। और ये स्टार्ट में ही रखी हुई थी, इसके प्राइस थे कुछ 130 रुपीज़ के अंदर थी, 123 130 ऐसी थी, काफ़ी अच्छी गीलन जैसी ना। हाँ तो ये हमने 2 बॉटल्स ले ली इधर से। इसके अलावा ये वाला सुपर बिस्किट, और ये इम्तियाज से पता नहीं क्यों नहीं होता। हाँ। और मैंने इससे पहले ये लिया था, कहाँ से, चेस पे से लिया था। तो क्या कहते हैं, वो जब लॉकडाउन था ना तब मैंने खरीदा था, तब ये नया नया आया ये था। फ्लेवर बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप लोग भी ट्राई करेगा ज़रूर ना, ये जो चॉकलेट अच्छा वाला है ना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा इसके अलावा मुझे चाहिए था अनियन पाउडर, तो ये ले लिया है मैंने। हाँ, ये वहाँ से मिल गया मुझे लकीली। इसके अलावा एक ये जूस का पैकेट लिया है, चौसा है। हमारे कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं जो कि ख़त्म हो गए थे। और ये लिए हैं, ये किचन 3 का टॉय सेट हैगा। ठीक है, तो ये ले लिया है। कोई भी चीज़ कवर करनी हो, जैसे मैं ब्रेड्स वगैरह बनाती हूँ तो मुझे कवर करनी होती है। और ये ले लिया मैंने अपने लिए, और मना कर दिया तो किचन में नहीं रखेगा, इसे मैं ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि फिर वो मैले हो जाते हैं ना। हाँ। गंदे से हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता फिर वो। इसके अलावा 2 ये काम की चीज़ें ली हैं। एक ये मुझे बाउल अच्छा लगा वाइट कलर का, ये 100 रुपीज़ का था वहाँ पे। और इसके बाद ये मैंने लिए कंटेनर्स, और ये भी मैंने अपने लिए ही लिए हैं कंटेनर्स। जैसे मुझे कोई डो वगैरह बनाना होता है और उसको कवर करके रखना होता है, तो ये बड़ा साइज का इसके काम आ जाएगा। 3 है इसके अंदर से, और ये 3 है ना, 3 अलग साइजेस हैं। मैं खोल के दिखा देती हूँ। लाओ मैं खोलूँ। नहीं मैं खोल लेती हूँ। 3 अलग साइजेस के हैं ये, तो मुझे बहुत अच्छे लगे ये। मैंने कहा ये ले लेते हैं, क्योंकि अच्छा इसमें 2 साइजेस थे। हाँ। बड़ा भी था छोटा भी था ना, इससे छोटा भी था। और ये 500 का है, और 3 कंटेनर है, देखें इस तरह से। और ये माइक्रोवेव में आप यूज़ कर सकते हैं, कोई सालन वगैरह रखना हो, गरम करना हो, क्या कहते हैं, इसके अंदर रख दें फ्रिज में, और फिर आपको गरम करना है तो आप गरम भी कर सकते हैं इसे कवर करके। और एयर टाइट भी है। हाँ ये एयर टाइट हैंगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसका डिज़ाइन भी बड़ा अच्छा था। इसमें एक येलो कलर था, जिसका ये येलो पिंक कलर भी था इसमें। कैप था, पिंक कलर था, और ये ब्लू कलर था। मुझे ब्लू ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, ये 3 हैंगे इस तरह से। ये हो गया। और क्या लिया है हमने, और सारा काम का सामान है। मेयोनीज लिया है, एक और केचप का पैकेट है, पेस्ट लिए हैं हमने, और ये ऑल पर्स के इसमें पैकेट्स हैंगे, ये लिए हैं। बस इसके बाद आती है मिनी सोप की बारी। अच्छा मिनी सो गए थे हम लोग, और वहाँ से मुझे लेनी तो सिर्फ एक ही चीज़ थी, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी और मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी। तो सबसे पहले मैं आपको वही दिखा रही हूँ। हाँ ऐसे निकाल लो। हाय, मुझे ये चाहिए थे शीट मार्क्स ना, और मैं यही लेने गई थी, तो उसके चक्कर में बाकी सामान भी लिया, वो भी दिखा दी। क्योंकि हमने इसके रिव्यूज़ काफ़ी सुने हैं। इसके रिव्यूज़ मैंने काफ़ी सुने हुए थे, क्योंकि इससे पहले मैं मिनीसो नहीं गई, मेरा एक्सपीरियंस रहा ही नहीं वहाँ पे जाने का। हाँ लकी वन ज़रूर गए थे, लेकिन मिनीसो नहीं। और इनकी अच्छी बात ये है, ये वाले जो मार्क्स होते हैं कि आप इसको, ये शीट मार्क्स है बेसिकली,
आप इसको किसी भी फ्रूट के अंदर या फिर आप किसी भी चीज़ में आप डाल के अपने फेस पे लगा सकते हैं। मतलब आप दूध के अंदर डिप करके अपने फेस पे लगा लें अगर आपकी ड्राई स्किन है तो, या फिर जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगी ना इसको, आगे मौसम आ रहा है थोड़ा सा ड्राइनेस वाला, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसको मैं किस किस तरह से यूज़ करूँगी। इसके यूज़ करने के बेशुमार तो ये तरीके हैं। स्ट्रॉबेरी पता नहीं क्यों बनी हुई है, इसमें ना अलग अलग फ्लेवर्स थे, अब पता नहीं कि इनके अंदर इनके नहीं, इनके अंदर कोई फ्लेवर नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल है प्लेन अच्छा। होते हैं। और क्या कहते हैं, इसके अंदर आपको खुद ऐड करना पड़ता है। मतलब कोई भी आपको एसेंस ऐड करना है, कोई ऑयल ऐड करना है, कोई लोशन या कोई भी फ्रूट, आप कोई भी फ्रूट का जूस निकालें और इसको ना उस जूस के अंदर सोक कर दें। तो ये फूल जाएगा। हाँ, ये पूरा फूल जाता है, खुल जाता है और उसके बाद आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। और इसके प्राइस थे ये कुछ 300 का था, 350 रुपीज़ का। इसमें 40 पीसेस है ना, 40 पीसेस है, मतलब 40 टाइम्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे चाहिए था, मैं गई यही लेने के लिए थी। उसके अलावा जो सामान लिया वो मैं दिखा देती हूँ आपको। इसके अलावा हमने ये ली है, सनस्क्रीन ली है मिनीसो से, और ये मैंने वाइप्स लिए हैं। सनस्क्रीन जो है वो थी क्या कहते हैं 200 रुपये की। ये वाइप्स लिए हैं हमने, इसके अंदर 80 शीट्स हैंगी, ये हैं थे 450 रुपीज़ 450 के थे ये। तो ये इसके मुझे प्राइस याद है, मुझे इतना सा सामान लिया था इसलिए याद है। और ये हैंगे कॉटन पैड्स हैंगे, ये इसमें 1000 क्या कहते हैं कॉटन पैड्स हैंगे, और ये मुझे मिला है तकरीबन 400 रुपीज़ का। ये काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि 1000 है यार। हाँ, काफ़ी अच्छा लगा। ये 1000 हैंगे और ये काफ़ी चलेगा क्योंकि मुझे ये सस्ता लगा 1000 के हिसाब से ना, क्योंकि हम लोग जो क्या कहते हैं कॉटन पैड्स ख़रीदते हैं उसका 100 का पैकेट होता है और क्या कहते हैं वो तकरीबन हमें 150 या 200 रुपीज़ का मिलता है। तो उसके हिसाब से अगर आप काउंट करें तो ये आपको सस्ता ही पड़ेगा ओवरऑल। इसके अलावा हमने लिए थे, अच्छा वहाँ के शीट मार्क्स की मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है मिनीसो की। तो मिनीसो के ना, तो ये हमने शीट मार्क्स ले लिए थे इस तरह से। ये हमने 6 लिए हैं और ये 3 शीट मार्क्स जो थे ना वो थे तकरीबन कितने के थे तो यार 450 रुपीज़ में 3 थे। हाँ सही है, कोई भी आप 3 ले सकते हैं। हाँ, कोई भी 3 फ्लेवर के आप ले सकते हैं। तो इसमें अलग अलग फ्लेवर्स हमने लिए हैं और यूज़ करेंगे तो आपको बताएंगे, जब भी यूज़ करेंगे तो आपको ज़रूर दिखा देंगे। ये इस तरह से 3 फ्लेवर हैं। ये इस तरह से हमने लिए हैं, 6 ले लिए थे हमने। इसके अलावा एक मुझे अच्छा लगा ये मिरर। अच्छा, ये हमने खोला नहीं था। हाँ, ये खोले। ये अभी हमने सोचा पहले हम इसकी वीडियो वगैरह बना लें, उसके बाद फिर हम आप बैठ के सुकून से सामान देखेंगे, क्योंकि हमने खुद ने भी नहीं देखा। हाँ, फिर होता है ना, रख देते हैं। अच्छा, ये ना मिरर का होल्डर है इस तरह से, सही है। और इसको आपने इस तरह से मिरर है और ये जो आपका होल्डर है आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं यहाँ पे। ये टेबल पे सेट हो जाएगा ये बहुत अच्छी तरीके से। तो इस तरह से ये मिरर बहुत अच्छा लगा मुझे, और आप हाथ में इसको इस तरह से पकड़ भी सकते हैं मेकअप करने के दौरान, तो काफ़ी इजी रहेगा। मेकअप के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा आएगा और ये भी काफ़ी महंगा नहीं था। कितने का था सोया ये? आई थिंक 300 का था शायद। हाँ, 300 का इसके लिए कंफर्म। अच्छा, वहाँ पे मुझे ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी, लेकिन उनके प्राइस बहुत हाई लगे मुझे। हाँ, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ, उसके प्राइस ना बहुत ज़्यादा हाई लगे। जैसे कि मुझे वहाँ पे कप्स अच्छे लग रहे थे, लेकिन क्या कहते हैं उसके प्राइस मुझे हाई लगे, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। 1000 का एक कप था, 1000 जो पसंद आया मुझे 1000 रुपीज़ का था। मैंने कहा नहीं यार, ये 1000 का नहीं है। सूप का एक कप था, वो मुझे अच्छा लगा, उसका जो बाउल होता है। और इसके अलावा लॉन्ग कप्स थे, वो मुझे अच्छे लगे। मग थे, लेकिन वो 1000 रुपीज़ का था, वो भी ना मुझे नहीं अच्छा लगा वो। इसके अलावा मुझे बैग्स उनके बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन कुछ बैग्स बहुत अच्छे थे, कुछ बैग्स क्वालिटी के हिसाब से ना वो मतलब उनके प्राइस जस्टिस नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। हाँ, सही है। क्यूट से बैग्स थे, बहुत अच्छे थे। नो डाउट मिनीसो बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। मतलब क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, आपका ना दिल चाहेगा नहीं कि उधर से ना बाहर निकलो, लेकिन वहाँ पे वो ना जस्टिस नहीं करते अपने प्राइस के साथ। क्योंकि हाँ,
मतलब जो काम की चीज़ें थी वो मैंने ले ली वहाँ से, जो मुझे इस्तेमाल में आ जाएंगी, और वो तो मैंने ले ली। लेकिन वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हम ले सकते थे, लेकिन उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे। बनिस्बत आप कहीं और से लेंगे तो आपको बहुत कम, उसके हाफ प्राइस में वही चीज़ मिल जाएगी। जैसे बैग्स वगैरह हैं, और क्या कहते हैं, उधर के जो बैग्स थे उनकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। उसी तरह जैसे कारफोर है, और इसके प्राइस मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगे बनिस्बत मैं इससे पहले जब भी गई थी, तकरीबन 1.5 साल पहले गई होंगी मैं वहाँ पे। जब तक ये हाइपर था ना, हाँ, तो इसके प्राइस बिल्कुल सही थे, मुनासिब रेट थे। और जब से ये कारफोर हो गया तो फिर मुझे ज़्यादा लग रहे थे, और जगहों के रेट से अगर आप कंपेयर करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव लगा मुझे। मतलब हम लोग इम्तियाज़ जाते हैं, और इम्तियाज़ पे जो चीज़ हम ख़रीदते हैं 150 रुपीज़ की, वही चीज़ वहाँ पे 350 रुपीज़ की मिल रही है। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस है, तो मुझे तो ये काफ़ी महंगा लगा। और क्या कहते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिसिंग भी थी। खैर, जिन लोगों को जहाँ की आदत होती है वो लोग वहीं पे जाते हैं। हम लोगों को शायद इम्तियाज़ की आदत है, इसलिए हम इम्तियाज़ जाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और हाँ, एक और चीज़, वो यहाँ पे क्या कहते हैं, मुझे एक पेन लेना था, तो मैं ले लूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो वहाँ पे मैं गई देखने के लिए, तो जो इम्तियाज़ वाले रेट मेरे माइंड में थे, मुझे पता था कितने का है वो, तो मतलब 400 to 500 का डिफरेंस था। मतलब जो चीज़ वहाँ पे 800 की है इम्तियाज़ पे, और वही चीज़ वहाँ पे क्या कहते हैं 1200 रुपये की थी। मतलब 11 कुछ रुपीस की थी, तो वो 1200 की थी। इतना मतलब 400 का या 300 का डिफरेंस आया हुआ था। काफ़ी सारी जगह पे हम देख रहे थे। और इनफैक्ट जो ये मसाले वगैरह थे ना, ये सारे भी बड़े महंगे थे। तो मैं तो इतना ज़्यादा खुश नहीं हुई यहाँ पे जाके कि क्या कहते हैं, चलो चले गए थे हम लोग वैसे ही, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम तो नहीं जाऊंगी। खैर, यहाँ पे ग्रॉसरी करने के लिए तो नहीं जाएंगे। कभी कोई ज़रूरत हुई, कभी जाना हुआ तो चलेगा, नहीं तो नहीं, ऐसे तो नहीं, मेरा नहीं इरादा वहाँ जाने का अब। खैर, देखते हैं। जो भी था अच्छा रहा एक्सपीरियंस हमारा, मिनी शो का अच्छा रहा एक्सपीरियंस। लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आई वो नहीं समझ में आई, वो मैंने आपको ऑनेस्टी के साथ बता दिया। आप लोग जाएं और मुझे बताइएगा क्या क्या चीज़ें और अच्छी हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया देगा कि और क्या चीज़ें अच्छी होती हैं। मैंने बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लिया, जो मुझे समझ में आया कि हाँ ये मेरे इस्तेमाल में आ सकती है चीज़, वो मैंने ले ली। और वहाँ पे अच्छा, मैं एक और चीज़ ढूंढ रही थी अपने लिए, कि फेशियल के लिए मैं ढूंढ रही थी। इनका एक ब्रश हैगा, वो उसका बड़ा अच्छा रिव्यू होएगा, तो वो मुझे यहाँ पे दिखा नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग भी थी, जो चीज़ें हम रिव्यूज़ में देखते हैं ना, हाँ, वो वहाँ जो चीज़ें हम देख कर गए। फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें हम देख कर ही जाते हैं ना, कि काफ़ी जगहों पे या ब्लॉग्स में देखी होती हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें वहाँ पे मिली ही नहीं ना, तो बस नहीं मिली बस इस बार नहीं मिली। क्या पता हम नेक्स्ट टाइम जाएं और हमें वो चीज़ें मिल जाएं। ऐसा हो सकता है। तो खैर, यहाँ पे करते हैं हम अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने ये बताना है कि आपको ये हमारी ग्रॉसरी या जो भी शॉपिंग थी वो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना है, और लाइक ज़रूर करना है वीडियो को। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।